जरा सोचिए क्या होगा अगर आपको पता चले कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम एक ऐसी ही नौजवान की कहानी के जरिए नाइटमेयर स्पेल की उस रहस्यमयी, डरावनी दुनिया में उतरने वाले हैं। आज उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। सिर्फ ये एक लाइन ही कहानी का पूरा माहौल सेट कर देती है ना? ये लाइन हमें सीधे उस दुनिया की उस गंभीरता और उदासी में खींच लेती है जहां हमारा हीरो जी रहा है। और यह है हमारा हीरो सनलेस। हम उससे उसकी जिंदगी की एक ऐसी सुबह में मिल रहे हैं जिसे वो, आप कह सकते हैं, अपनी आखिरी सुबह मान चुका है। सनलेस को देखिए, एक जंग लगी बेंच पर बैठा हुआ। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है। शरीर एकदम दुबला पतला, त्वचा पीली पड़ चुकी है और आंखों के नीचे वो गहरे काले घेरे। अरे ये तो साफ इशारा है कि वो ना जाने कितनी रातों से सोया ही नहीं है। उसकी हालत ही उसकी पूरी कहानी कह रही है। इस दुनिया में एक कप कॉफी भी आपकी क्लास बता देती है। मतलब आम लोग तो सस्ती, नकली कॉफी पीते हैं, जबकि असली पौधों से बनी कॉफी वो सिर्फ ऊंचे दर्जे के नागरिकों, मतलब अमीरों के लिए है। और आज अपनी जिंदगी के इस आखिरी दिन पर सनलेस ने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी इसी एक कप महंगी कॉफी पर उड़ा दी है। शायद शायद खुद को एक आखिरी ट्रीट देने के लिए। पर मजे की बात यह है कि इतनी महंगी कॉफी का स्वाद एकदम कड़वा है। फिर भी सनलेस खुद से कहता है, पैसे दे दिए हैं तो पूरा फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। जुबान जाए भाड़ में। ये छोटी सी बात है लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। उसका मजबूत इरादा और इस मुश्किल हालात में भी मजाक करने की आदत। स्वाद कैसा भी हो, पैसा वसूल होना चाहिए, है कि नहीं? तो अपनी कड़वी कॉफी खत्म करके सनलेस सड़क पार करता है और सीधा पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। लेकिन वो यहाँ कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आया है। नहीं, वो एक ऐसा ऐलान करने आया है जो उसकी और वहां मौजूद हर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो सीधे ऑफिसर के सामने जाकर खड़ा होता है और एकदम शांत आवाज में कहता है, मैं यहां खुद को नाइटमेयर स्पेल का वाहक घोषित करने आया हूं। और बस इन शब्दों के साथ ही वो एक आम सी सुबह एक जानलेवा इमरजेंसी में बदल जाती है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये तो एक तरह का डेथ वारंट था। ये सुनते ही उस ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मतलब एक पल पहले जहां उसके चेहरे पर चिढ़ थी, अब उसकी जगह आंखों में साफ साफ खौफ नजर आ रहा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सनलेस के कहे शब्द कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ऑफिसर एक पल भी नहीं गंवाता, सीधा अलार्म बटन दबा देता है और पूरे स्टेशन में सायरन गूंजने लगते हैं। कोड ब्लैक। ये सबसे ऊंचे दर्जे का खतरा होता है और वो खतरा ठीक उनके सामने खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाइटमेयर स्पेल है क्या चीज? मतलब ऐसा क्या है इसके नाम में कि पूरा पुलिस स्टेशन कांप गया? सनलेस के साथ आगे क्या होने वाला है ये समझने के लिए पहले इस बला के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो नाइटमेयर स्पेल ये एक तरह की प्लेग या महामारी है जो दशकों पहले आई थी। इसका जो भी शिकार होता है वो एक बहुत गहरी नींद में चला जाता है। और इस नींद से जागने के या कहें वापसी के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो वो इंसान मरकर एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाएगा, या फिर वो बचकर एक नई शक्ति के साथ लौटेगा। ऐसे लोगों को कहते हैं द अवेकेंड। और सोचे जरा, इस स्पेल की शुरुआत कैसे हुई थी? बस थकान की एक मामूली सी शिकायत से। फिर कुछ साल बीते और लोग अचानक गहरी नींद, मतलब कोमा में जाने लगे। और फिर आई असली तबाही, जब नींद में मरे हुए लोगों की लाशें भयानक राक्षसों में बदलने लगीं। और इसी पूरी बर्बादी के बीच से जो गिने चुने लोग बचकर निकले, उन्हें ही अवेकेंड का नाम दिया गया। तो चलिए अब वापस सनलेस के पास लौटते हैं। उसे एक भारी भरकम कुर्सी से जकड़कर बांध दिया गया है और एक सीनियर ऑफिसर उसे वो नियम बता रहा है जो अब ये तय करेंगे कि वो जिंदा बचेगा या मरेगा। तो ऑफिसर उससे बचने के 5 सबसे जरूरी नियम बताता है। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 1, जैसे ही नींद आएगी पहला नाइटमेयर शुरू हो जाएगा। 2, उस दुनिया में जो भी लोग दिखें वो असली नहीं हैं, हो सकता है उन्हें मारना पड़े। 3, वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम है अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट को चेक करना। 4, अगर उस रात जिंदा बच गए तो समझ लेना कि अवेकेंड बनने के आधे रास्ते पर पहुंच चुके हो। और 5वां, सबसे खतरनाक नियम, अगर उस नाइटमेयर में मर गए तो यहां बाहर की दुनिया में एक मॉन्स्टर पैदा होगा। सारे नियम बताने के बाद वो ऑफिसर एक आखिरी बहुत ही गंभीर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मत मरना सनलेस।
और ये शब्द सिर्फ सनलेस की जान बचाने की अपील नहीं है, ये एक चेतावनी भी है उस खतरे के बारे में जो उसके मरने पर बाहर की दुनिया पर आ जाएगा। और अब सनलेस को नींद आ रही है, उसकी आंखें भारी होती जा रही हैं, होश की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूट रही है और वो एक अंधेरे, बिल्कुल अनजाने सफर पर निकलने वाला है। और फिर सब कुछ काला हो जाता है। सनलेस आखिरकार नींद के आगे हार मान लेता है। उसका पहला नाइटमेयर अब शुरू हो चुका है। लेकिन उस गहरे घने अंधेरे में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजती है। ये आवाज किसकी हो सकती है और इस आवाज का सनलेस के लिए क्या मतलब है? इन सवालों का जवाब शायद अगले नाइटमेयर में ही छिपा है।